बच्चों, टॉपर गाइडेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग वेक्टर में पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कर लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। मानते हैं कि दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, और उस दोनों के बीच का एंगल थीटा है। मान लीजिए ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा, इस दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तब हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट जो करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू फॉर्मूला हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ये हमारा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो जाता है। यहां से हम एंगल भी निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। बच्चों, आप जानते हैं कि वेक्टर का इनटू नहीं होता। वेक्टर का या तो डॉट होता है, या तो क्रॉस होता है, या तो एडिशन होता है, या तो सबट्रैक्शन होता है। तो उसी में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये डॉट पढ़ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो ये एंगल्स का आपका फॉर्मूला आ गया cos थीटा इजकल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड। और मॉड निकालना आप जानते होंगे। चलिए अब ये फॉर्मूला को हम लोग और एक्सपेंड करते हैं। तो कह रहा है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, मान लीजिए दो वेक्टर है, ए वेक्टर और ये है ना बी वेक्टर है, और ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब है थीटा कितना होगा बच्चों? तो थीटा होगा 0 डिग्री। हमारा जो फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो इसमें हम लोग थीटा 0 डिग्री ले लेते हैं। तो cos 0 डिग्री यहाँ रख देंगे। ये होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। cos 0 बच्चों 1 होता है, तो यहाँ 1 रख देंगे। तो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब इसको इधर ले आइए, तो ये आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब इसको याद रखिएगा कि अगर दो वेक्टर करे कि पैरेलल है, तो ये कंडीशन हमारा फुलफिल करना चाहिए। ए बी का डॉट जो है दोनों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल्ड नहीं करेगा तो वो दोनों वेक्टर पैरेलल भी नहीं होगा। चलिए, लेकिन अगर परपेंडिकुलर बोल दे कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, या एंटी पैरेलल बोल दे, तब क्या करेंगे? तो आगे हम लोग देखते हैं। कर इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, मान लेते हैं कि ये हमारा ए वेक्टर है और यही ये हमारा क्या है, बी वेक्टर है, और दोनों एंटी पैरेलल है, मतलब थीटा कितना बनेगा बच्चों? 180 डिग्री। तब हमारा फॉर्मूला क्या था? cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे cos 180 डिग्री इजकल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। और याद रखिएगा cos 180 -1 होता है, यह आ जाएगा -1 इजकल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब इसको इधर ले आएंगे तो फाइनल हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, और इसमें एक माइनस लग जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड के बाहर माइनस लगेगा। चलिए, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल्ड कर दे तब हम लोग समझेंगे कि ये जो वेक्टर है ना वो एंटी पैरेलल है। क्या है? एंटी पैरेलल है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तब क्या करेंगे? तो मान लेते हैं बच्चों कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर।
तब हो जाएगा, फॉर्मूला लगा देते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। थीटा की जगह क्या रख दे, 90 डिग्री। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मॉड ए मॉड बी वेक्टर। cos 90 कितना होता है, 0 होता है। ये होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब इसको इधर लाएंगे तो फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। यानी अगर कोई क्वेश्चन में बोल दे कि परपेंडिकुलर प्रूव कीजिए, तब हम लोग को ए का और बी का डॉट जो होता है बच्चों वो 0 आना चाहिए। अब यहाँ बात ये होती है कि डॉट आप निकालेंगे कैसे, डॉट निकालने का क्या मेथड है। तो पहला तो आप ये फॉर्मूला पढ़े थे, ए डॉट बी इजकल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो अगर थीटा दिया रहे तब ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, अगर थीटा नहीं दिया रहे तब क्या करेंगे, तब हम लोग देखते हैं स्पेशल केस में। पहला है आई डॉट आई, आप जानते हैं आई को बोलते हैं एक्स एक्सिस, जे को बोलते हैं वाई एक्सिस और जेड को बोलते हैं के एक्सिस। तो आई जे के कह रहा, आई आई हो या जे हो या के हो, तीनों का डॉट जो है ना सिमिलर का डॉट 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। यानी आई को आई से डॉट कीजिए, ये भी 1, जे को जे से डॉट कीजिए, ये भी 1, और के को के से डॉट कीजिए, ये भी 1। यानी सिमिलर में 1 होता है। और डिसिमिलर में आई को जे से कीजिए, जे को आई से कीजिए, के को आई से कीजिए, ये 0 होगा। यानी आई और जे को डॉट कीजिए, 0 होगा। जे और के को डॉट कीजिए, 0 होगा। और के और जे है ना, आई को डॉट कीजिए, ये भी क्या होगा, 0, क्योंकि ये दूसरे के साथ कितना का एंगल बनाते हैं, आई जे के 90 डिग्री, और cos 90 0 होता है, इसीलिए वो 0 हो जाता है ना। अब इसमें आपको वर्क डन भी निकालने बोलेगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा होता है, या एफ वेक्टर डॉट डी बोलिए चाहे एस वेक्टर बोलिए, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये डॉट है, ये जो बिंदा आप इंटू नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डॉट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डॉट करवाते हैं बच्चों, तो हमारा क्या निकल जाता है, वर्क डन निकल जाता है। तो वर्क पावर एनर्जी जब पढ़ाएंगे तो इसका एक एक फॉर्मूला जो है आपका और क्लियर हो जाएगा। अभी आप इतना ही याद रखेंगे कि फोर्स और है ना डिस्प्लेसमेंट का जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है वो हमारा क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। कुछ बेसिक फॉर्मूला है, ए डॉट बी या बी डॉट ए बच्चों बराबर होता है। ए डॉट बी बोलो या बी डॉट ए बोलो, कोई अंतर नहीं है। अगला फॉर्मूला ए डॉट बी प्लस सी। अब देखिए ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ए से बी को भी डॉट करेंगे, ए को सी से भी डॉट करेंगे, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। या तो ब्रैकेट रख दीजिए, होल का डॉट कर दीजिए, या तो डॉट कर दीजिए अलग अलग, तो ये बराबर होगा। अब चलते बच्चों क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए दिया है, बी दिया और ए डॉट बी बोल रहा है। तो ए वेक्टर हम निकालते हैं। ए वेक्टर हमको दिया है 3i प्लस 5j प्लस 8k। बी वेक्टर हमको दिया है 4i प्लस 6j प्लस 7k। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको पूछ रहा है। तो सबसे पहले ए वेक्टर का जितना यूनिट वेक्टर है वो लिख दीजिए। तो ये हो गया ए वेक्टर का पूरा एलिमेंट्स लिख दिए, और बी वेक्टर का भी लिख दीजिए 6j प्लस 7। ठीक है, अभी जो बेसिक फॉर्मूला पढ़े थे, वेक्टर जो है अपना कोऑर्डिनेट वाला के साथ, अपना सेम डायरेक्शन के साथ, या हिंदी में बोल सकते हैं अपना जात भाई के साथ ही डॉट होता है। आई आई के साथ होगा, जे जे के साथ होगा, और के के साथ होगा। देख लेते हैं। 3 × 4 12, आई आई 1, तो ये हो गया 12 × 1 प्लस 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 5 × 6 30, जे डॉट जे 1। ठीक है, फिर प्लस 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 हो जाएगा 8 × 7 56, के डॉट के ये हो जाएगा 1। तो ये आ गया 12 प्लस 30 प्लस 56। और आप जानते हैं अपोजिट के साथ नहीं करेंगे, आई को जे के साथ करेंगे तो 0 होगा,
जे को के के साथ डॉट करेंगे 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट में सिमिलर वाले के साथ ही हम लोग इनटू करते हैं, डॉट करवाते हैं। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, उल्टा हम लोग नहीं करते। अब इस सबको हम लोग ऐड करके लिख देंगे 6 + 2 8 और 3 + 1 4 5 4 98, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर कह रहे ए डॉट बी निकालो। ए हमको दिया हुआ है ए वेक्टर 4i - 6j + 2k, ठीक है। बी वेक्टर दिया हुआ है 3i + 2j + 11k, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कह रहा है, तो ए वेक्टर लिख देंगे बच्चों पहले, है ना। उसके बाद बी वेक्टर का पूरा एलिमेंट लिख 3i + 2j + 11k। अब आपको हम क्या बताए थे, वेक्टर जो है अपना जात भाई के साथ डॉट होता है, तो आई आई के साथ होगा, जे जे के साथ होगा और के के साथ होगा। फाइनली अब इंटू कर देते हैं, 4 × 3 12, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, माइनस ये प्लस प्लस माइनस माइनस 6 × 2 12, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, फिर प्लस 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 11 × 2 22, के 1 हो जाएगा। तो हमारा आ गया 12 - 12 + 22, 12 12 खत्म हो गया, 22 यूनिट आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि वेक्टर जो है डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का बहुत ही आसान है ना, सिर्फ सिमिलर वाले के साथ ही आपको इंटू कर देना है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर, अब एंगल निकालने बोल रहा है। तो ए वेक्टर हमको दिया हुआ है 6i - 8j, बी वेक्टर दिया हुआ है 4i + 3j। यहां से ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, मॉड ए यहां निकाल देंगे, तो होगा √, चलिए अब हम लोग मॉड ए निकाल लेते हैं। मॉड ए कितना हो जाएगा, √6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर। मॉड ए निकालना बच्चों हम बताए थे, आई के बगल वाला का स्क्वायर जे के बगल वाला का स्क्वायर, और प्लस माइनस हम लोग नहीं देखते, ऑलवेज प्लस ही लेते, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है ना। तो ये हो गया 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 100 होगा, 100 का √10 हो जाएगा। इसी तरह मॉड बी भी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये 4 है और ये जे के बगल में 3 है, तो ये होगा 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 25, 25 का रूट कितना बच्चों 5। अब हम लोग एंगल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। एंगल वाला क्या था, cos θ = a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b वेक्टर। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो पहले a वेक्टर लिख लेते 6i - 8j डॉट b वेक्टर लगा देते 4i + 3j अपॉन दोनों का वैल्यू रख देते हैं। इसका मैग्नीट्यूड 10 आया, इसका मैग्नीट्यूड 5 आया। अब डॉट करना आपको बताए थे, अपना जात भाई के साथ ही होता है, आई आई है जे जे है, यानी सिमिलर डायरेक्शन के साथ ही होता है। अब देखिए 6 × 4 24 प्लस माइनस माइनस 8 × 3 24 बाय 50, ऊपर वाला हो गया 0/50, ये आ जाएगा 0, और cos θ = 0, तो 0 को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री। आप जानते हैं 90 डिग्री क्या होता है बच्चों, 0 होता है। cos खत्म हो गया, थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, तो ये हमारा आंसर कितना हुआ बच्चों, तो 90 डिग्री, है ना। तो एंगल वाला क्वेश्चन हम लोग जो है ऐसे निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ एफ वेक्टर दिया हुआ है, एस वेक्टर दिया हुआ है, वर्क डन निकालो। तो बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग बताए थे आपको, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर।
वर्क डन जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। और याद रखिएगा दो वेक्टर का डॉट स्केलर हो जाता है, यानी डॉट प्रोडक्ट क्या है, स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर का डॉट करेंगे तो स्केलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ वर्क क्या होगा, स्केलर, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। एफ का वैल्यू ले लेते हैं 4i + 5j डॉट, एस का वैल्यू ले लेते हैं 3i + 6k। अब यहां देखिए बच्चों कि आप डॉट अब सिमिलर है ना डायरेक्शन के साथ करते, आई को आई वाला से किए, लेकिन यहाँ जे है यहाँ के है, तो इस सब का डॉट होगा ही नहीं, वो खत्म हो जाएगा। तो 4 3 जा 12, तो 12 जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है बच्चों, जूल, तो ये अपना 12 जूल आंसर आ गया। ठीक है, तो वर्क डन निकालने बोलेगा तो आप ऐसे ही निकालिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर b। तो a वेक्टर हमको मालूम है कितना है, 2i + 3j - 6k। b वेक्टर भी हमको मालूम है 3i - mj + 6k। ठीक है, अब कह रहा है कि ए बी ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो अभी हम फॉर्मूला में एक्सप्लेन किए थे कि ए डॉट बी 0 के बराबर होता है। तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो ए कितना है 2i + 3j - 6k डॉट 3i - mj + 6k इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि पहले से परपेंडिकुलर है तो m का वैल्यू बताओ, तो यानी 0 के बराबर कर देंगे। अब i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ, तो ये होगा 2 × 3 6, i 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा 3 × m 3m हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6 6 36 हो जाएगा। अब देख लेते हैं -3m 6 इसमें से घटा दीजिए तो -30 = 0 हो जाएगा। तो उधर भेज दीजिए -3m = 30 है ना। तो m = कितना हो जाएगा, -30/3 यानी -10 आंसर होगा। यानी m का वैल्यू अगर इस क्वेश्चन में -10 दे दिया जाए तो ये कंडीशन फुलफिल्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, एक बॉडी है बच्चों जिसका मास 5 kg है, मूव विथ पोजीशन इतना टू अ पोजीशन इतना। पहला पोजीशन है x1 कितना, तो 6i, x1 वेक्टर कर देते हैं 6i + 5j - 3k। x2 पोजीशन, फाइनल पोजीशन कितना है बच्चों, तो 10i - 3j + 6। ठीक है, फोर्स कितना लगा रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो 10i - 3j + 6k, 10i - 3j + 6k। तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, डेल्टा एक्स वेक्टर। तो ये होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आप डिस्प्लेसमेंट निकालना जानते हैं, फाइनल पोजीशन से इनिशियल घटा लीजिए तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाता है। तो x2 का वैल्यू रख देते हैं 10i - 3j + 6k माइनस x1 रख देते हैं 6i + 5j - 3k। अब i को i के से, j को j से और k को k से, है ना। घटाना भी हमको सिमिलर डायरेक्शन वाले के साथ है। चलिए देख लेते हैं। 10i में से 6i घटाए बचा 4i, -3j में से प्लस माइनस -5j घटा तो ये हो गया -8j, 6k में से माइनस माइनस +3k, है ना। घटाएंगे तो और 8 ही हो जाए क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते, ये होगा +9k। तो हम लोग को डेल्टा एक्स वेक्टर भी निकल गया और एफ वेक्टर पहले से पता है। और ये वर्क डन निकालने का है, तो वर्क डन बराबर एफ वेक्टर डॉट डेल्टा एस बोलिए चाहे एक्स बोलिए, दोनों चीज से डिनोट करते हैं। फोर्स हमको दिया हुआ है बच्चों, लिख लेते हैं 10i - 3j
+6 के डॉट डेल्टा x आप निकाल चुके हैं 4i - 8j + 9k, और डॉट करना आप जानते हैं किसके साथ होता है, सिमिलर वाले के साथ। i है तो i के साथ, j है तो j के साथ, k है तो k के साथ। ठीक है, 10 × 4 40, i 1 क्या करेंगे लिख करके, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 3 × 8 24, प्लस प्लस प्लस, 9 × 6 है ना 54। ठीक है, अब सबको जोड़ देते हैं, 4 4 8, 5 + 4 9 + 2 11, 118 जूल आंसर हो जाएगा। तो ये है ना वर्क डन। अगर आपको निकालने बोले और दो अलग अलग पोजीशन दिया रहे तो आप पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिएगा फाइनल को इनिशियल से घटा के, और उसके बाद आप डॉट करवा दीजिएगा। अब अगला टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। अगर ए का प्रोजेक्शन बी के डायरेक्शन में निकालना हो तो आप याद रखिएगा ये फॉर्मूला यूज कर दीजिएगा, बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर। अगर प्रोजेक्शन ए का किसके डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, दोनों का डॉट कर दीजिएगा और बी के डायरेक्शन निकालने इसलिए बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है ना, बी का डायरेक्शन में निकालना है ए का प्रोजेक्शन तो ऐसे कर दीजिए। चलिए अगला फॉर्मूला देख लेते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अगर बी का प्रोजेक्शन ए के डायरेक्शन में देखना है तो दोनों को डॉट करवा दीजिएगा ऊपर में, और ए के डायरेक्शन में देखना है इसलिए ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन वाला फॉर्मूला है कि एक का प्रोजेक्शन अगर दूसरे के रिस्पेक्ट में देखना हो तब ये फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर ए वेक्टर हमको दिया है 3i + 5j, ठीक है, बी वेक्टर दिया है 4i + 3j, अगर फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ए का प्रोजेक्शन बी के रिस्पेक्ट में देखना है तो प्रोजेक्शन का यहाँ फॉर्मूला जो हो जाएगा होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन किसके डायरेक्शन देखना है, बी के, तो मॉड ऑफ बी वेक्टर से आप डिवाइड कर दो। ए वेक्टर का वैल्यू जानते हैं कितना है 3i + 5j, डॉट बी का कर दीजिए 4i + 3j, और मॉड निकालना आप जानते हैं, बी का मॉड निकालना है तो ये होगा 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, कोएफिशिएंट का स्क्वायर, आई के बगल वाला का स्क्वायर जे के बगल वाला का स्क्वायर कर देते हैं तो मॉड निकल जाता है। अब डॉट प्रोडक्ट अभी बच्चों सीखे हैं कि डॉट अपना जात भाई के साथ होता है, आई के साथ होगा, जे के साथ होगा, उल्टा पुल्टा डॉट नहीं करते क्योंकि 0 हो जाता है। चलिए देख लेते हैं, 3 × 4 12 प्लस 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 5 × 3 15 अपॉन, और ये आप जानते हैं 25 हो जाएगा, है ना, 16 और 9। अब इसको जोड़ देते हैं, 7 और 27/5, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा 27/5 यूनिट्स हमारा क्या होगा, प्रोजेक्शन हो जाएगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगला देख लेते हैं बच्चों, ए वेक्टर दिया हुआ है 6i + 8j, ठीक है, अब बी वेक्टर भी दिया हुआ है 4i + 2j। अब हमको इसका बी का प्रोजेक्शन देखना है ए के रिस्पेक्ट में, तो प्रोजेक्शन का यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, जिसके रिस्पेक्ट में देखना होता है ना उसको नीचे रख देते हैं, याद रखिएगा, यहाँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को नीचे रख देंगे। अब देख लेते हैं फिर, ए कितना है 6i + 8j, डॉट बी कितना है 4i + 2j, अपॉन ए का मॉड तो रूट अंडर कर देंगे 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर। अब डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट आप सीख ही गए होंगे, आई को आई से और जे को जे से इंटू कर देते हैं और प्लस माइनस को एडजस्ट करके लिख देते हैं। कितना हो जाएगा 6 × 4 24
प्लस 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 8 इंटू 2 16 अपॉन ये आ जाएगा 100 है ना, 64 प्लस 36 कितना 100, 100 का रूट हो जाएगा 10, तो ये इसको ऐड कर लेते हैं 6 4 10 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 40/10, ये कट के बच्चों 4 हो गया। तो आप देखें कि प्रोजेक्शन अगर किसी के रिस्पेक्ट में निकालना तो बच्चों फॉर्मूला याद रखिएगा, है ना। वो प्रोजेक्शन 2D में भी हो सकता है, 3D में भी हो सकता है। 3D होगा तो इसमें K ऐड हो जाएगा, और 2D होगा तो बच्चों I और J ही रहेगा। तो ये आपका प्रोजेक्शन था। प्रोजेक्शन भी डॉट प्रोडक्ट के ही हेल्प से हम लोग निकालते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट बच्चों बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। एक बार आप अच्छा से ध्यान से वीडियो देखेंगे और जो क्वेश्चन बताए हैं वही सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, है ना। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।